ये आइए आज हम निकटतम मान के बारे में पढ़ते हैं। निकट मतलब समीप। कैसे समीप? जैसे मान लो निकटतम मान हम पैसे की बात करेंगे, उससे ही हम पहुंच पाएंगे। जैसे 10 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट। फिलहाल में इतने ही हम पढ़ लेते हैं। 5 का नोट भी पढ़ सकते हैं, पर 5 का भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 5 ठीक है, पढ़ लेते। कैसे पढ़ेंगे देखो। जैसे मान लो हमारे पास 84 रुपये है, मान लीजिए 73 रुपये, मान लीजिए 71 रुपये, और मान लीजिए कि हमारे पास 44 रुपये है। देखो जरा, ठीक है। हम 5 के निकटतम मान की बात करेंगे। 5 के निकट हमारे पास सिर्फ 5 के कलदार है, 5 के सिक्के हैं। जैसे 5 के सिक्के हैं, तो बताइए हम कितने सिक्के देंगे। इसका तरीका ये है, इसमें कोई जीरो नहीं है, जीरो की कोई बात नहीं। ये अंक बता देगा कि हमें करना क्या है। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे पास 5 के सिक्के हैं, तो हम कितने रुपए देंगे इसको? 40 देंगे? नहीं, इसको देंगे 45 रुपये। कितने देंगे इनको? 45 रुपये। क्योंकि ये जो एक अंक है ये 4 है, तो स्वाभाविक सी बात, हम 4 रुपये नहीं छोड़ सकते, या उसको एक छोड़ना पड़ेगा कि चलो भाई ठीक है, 1 रुपये रहने देता हूँ, मैं तुम्हें 5 का नोट दे देता हूँ, 5 का कलदार दे देता हूँ। कैसे? यहाँ देखो, 5 के निकटतम मान की बात करेंगे तो इसको कितने रुपए देंगे हम? 85 रुपये। कैसे? ये हम जानते हैं। 80 हो गए, 80 और 5 85, क्योंकि 84 तो दे नहीं सकते, या तो हम उसको 80 देंगे या 85 देंगे, पर हम कितने देंगे उसे? 85। कैसे वो भी बताते हैं। जैसे ये अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो पहले, इसको सीख लेंगे तो आगे आसानी होगी। सीखो पहले, प्रश्न बाद में करना। 5 के निकटतम मान की बात करेंगे तो इसको कितने रुपए देंगे? 70 दोगे कि 75 दोगे? हम इसको 75 रुपये देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब उसको देंगे तो उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे हम, पर अगर हम 70 देंगे तो उसे तो 3 छोड़ना पड़ेंगे, इसलिए हम उसको 75 रुपये देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कितने? 71 रुपये। बताइए, अब इसको 5 के निकटतम मान की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसको हम 70 रुपये देंगे कि 75 रुपये? इसको देंगे हम कितने रुपये? 70 रुपये। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे 70 रुपये देंगे तो उसको सिर्फ एक ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको 75 देंगे तो हमें एक्स्ट्रा 4 देना पड़ेंगे, जबकि वो ज़्यादा है। इसलिए ये तो 5 का निकटतम मान हो गया, समझ में आ गया। अब 10 का देखते हैं जरा, कोई देखते हैं 10 का निकटतम मान देख लेते हैं। इसमें ही देख लो, चलो ठीक है, इसमें ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनमें ही देख लेते हैं। 10 का निकटतम मान हमारे पास 44 रुपये है, 10 लिखे हुए हैं। 10 के निकटतम मान की हम बात कर रहे हैं, यानी 1 जीरो है, यानी ये तो सोच लो कि 1 जीरो तो यहाँ लग जाएगा बिना छेड़छाड़ के। और क्या करेंगे? 1 जीरो लग। अब ये वाला अंक डिसाइड करेगा कि अगले वाले में 1 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। कैसे? चलो जरा इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं और अचानक हमारा यहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया और हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये भी 2 किलोमीटर पे दुकान है और ये भी 2 किलोमीटर पर कोई दुकान है, यानी शॉप है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें जाना कहाँ पे? यहाँ पे जाना है। क्या करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे कि यहाँ लेके जाएंगे गाड़ी को डरका के, चला के? कैसे? हमें किसी के ले जाना गाड़ी, तो कितने? 2 किलोमीटर आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें जाना ही है, हमारा समय भी बचेगा, और हमारी ये जैसे अपन यहाँ आ गए तो यहाँ से जाने के लिए यहाँ पेट्रोल भी तो लगेगी, और इधर पीछे के पीछे आएंगे, समय भी लगेगा, पेट्रोल भी खर्च ज़्यादा होगी, इसलिए हम आगे जाएंगे। इसलिए अगर 5 हो तब भी हम आगे की तरफ ही जाएंगे, और 6 हो, 7 हो, 8 हो, यानी उस अंक में 1 जुड़ेगा, और 4 हो, 3 हो, 2 घटेगा नहीं, वही का वही रहेगा। और इसमें
घटेगा नहीं पर रहेगा भाई कि भाई कैसे, जरा देखो समझाते हैं दोबारा, सवाल करेंगे समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। कैसे, जैसे मान लो 10-10 के नोट हैं हमारे पास, 44 रुपये देना है तो 40, वही है कितना है 4 है, यानी अगले वाले में जुड़ेगा 4 का 4, यानी हम समझ गए कि जब 44 रुपये हमें देना थे तो हमने कितने रुपए दे दिए उनको, 40। 44 तो दे नहीं सकते, या तो 40 देंगे या 50 देंगे, सही है कि नहीं, या तो उसको 40 रुपये देंगे या उसको 50 रुपये देंगे। तो कितने देंगे, 40, क्योंकि 40 जब हम देंगे तो उसको 4 ही छोड़ना पड़ेंगे, लेकिन जब हम जैसे ही उसको 50 रुपये देंगे तो उसको 6 ज़्यादा देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा, इसलिए हम क्या करेंगे 40 देंगे। यहाँ पर आओ 10 के निकटतम मान में क्या करेंगे, एक है, एक जीरो तो यहाँ आएगा ही, यही वाला अंक डिसाइड करेगा अगले में जोड़ना कि नहीं जोड़ना। कैसे जोड़ना कि नहीं जोड़ना, मतलब हमारे पास 10-10 के सिक्के हैं, 10-10 के नोट हैं, तो हम देंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दे दिए। 80 के बाद अब इसको 84 तो दे नहीं सकते, या तो डायरेक्ट 90 देंगे या 80 देंगे, तो हम इसको 80 रुपये देंगे। क्यों देंगे 80 रुपये, क्योंकि अगर हम 80 देंगे तो हमें तो 4 रुपये उसको छोड़ना पड़ेंगे शॉप वाले को, दुकान वाले को, और अगर हमने 90 रुपये दे दिए तो हमें 6 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, जो कि 4 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ऐसा ही केस है, यहाँ भी कितने देंगे 70, और यहाँ पर भी कितने देंगे 70, क्योंकि 10-10 के नोट। अब जब एक बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे मान लो ये संख्या ले लेते हैं, इसमें 10 के निकटतम मान की बात हम करें, कैसे करेंगे देखो जरा। 10 लिखते हैं ऐसे, एक जीरो आ गया, यानी एक जीरो तो यहाँ आएगा। अब ये वाला अंक डिसाइड करेगा अगले में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। 4 है, नहीं जोड़ना तो 3 का 3 लिखो, 4 के 4 लिखो, 2 के, यानी हम दुकान वाले को अगर हमने सौदा लिया और हमारे पास 10-10 के नोट हैं, 10-10 के सिक्के हैं, पर हमारे पास और कोई नोट नहीं है, ना तो 1 का खुला है, ना 2 का है, ना 3 का है, ना 4 का, तो और ना 5 का है, हमारे पास तो सीधे 10-10 के है। ठीक, 100 के, 1 के, 2 के, 5 के कोई बात नहीं बनना, हमें सिर्फ 10 के से बात बनेगी। तो कितने रुपए देंगे उसे हम, 2430 रुपये, क्योंकि 34 तो हम दे नहीं सकते, हम देंगे तो डायरेक्ट कितने देंगे, या तो 40 देंगे या फिर 30 देंगे। तो ये 4 है चूंकि, तो हम कितने देंगे उसे 40। जैसे इसी में हो जाता, मान लो एक देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ हो गया कितना 36 हो गया, मान लो 36, कैसे हो गया, कितना हो गया 36, देखो यहाँ लिख लेते हैं 36 हो गया। इसमें 10 के निकटतम मान की हम बात करें, 66 हो गया, ऐसा लिख लो, कोई बात नहीं, उसमें भी निकल आएगा, लेकिन वही आएगा, क्योंकि हाँ सॉरी आ जाएगा। 10 के निकटतम मान की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो था जीरो, अब ये वाला अंक डिसाइड करेगा कि अगले वाले में एक जोड़ना है। अब ये कितने हैं, 6 है, 5 है, 5 से ज़्यादा है तो एक अंक जुड़ेगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी, यानी हम उसको 2440 रुपये देंगे, क्योंकि ये कितना 36, 10-10 के नोट है हमारे पास, कुछ 40 रुपये देंगे। ठीक है, और देखो जरा इसी संख्या में जब 100 के निकटतम मान की हम जब बात करेंगे कितने की, अब हमारे पास 10 का नोट नहीं है, हमारे पास 5 का नोट नहीं है, ना 20 का है, ना 50 का, हमारे पास सिर्फ 100 का नोट है। हमें इसका हिसाब करना कैसे करेंगे, कितने रुपए उसको देंगे, कितने नोट उसको हम दे देंगे। देखो जरा 100 लिखते कैसे हैं, ऐसे निकटतम मान की बात कर रहे हैं, समीप निकटतम जौन पास में ज़्यादा, 1 2 जीरो है तो हमें 2 जीरो तो यहाँ लगा लो, पर ये जो लास्ट वाला ये अंक ये डिसाइड कर लेगा कि अगले वाले में कोई अंक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखो 3 है, जुड़ेगा क्या है, नहीं जुड़ेगा ना, तो ये 4 का 4 रहेगा और ये 2 का 2 रहेगा। अब हमारे पास 100 के नोट थे, हमने देखा उसके पास कितने रुपए हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2436 रुपये हो गए। हमें 100 के नोट है हमारे पास और हमें उसका हिसाब करना, तो कितने रुपए देंगे हम उसे, 2400 रुपये देंगे। ये 36 जो रुपए हैं ये दुकान वाले को छोड़ना पड़ेंगे, दुकान वाले को ये छोड़ना पड़ेंगे। जैसे मान लो देखो हमने सौदा किया और ये हो गया कितना, मान लो 456 रुपये का हो गया। अब क्या करेंगे, दो जीरो आएंगे, क्योंकि 100 है, 100 के निकटतम मान की बात है तो 2 जीरो तो आएंगे कंफर्म। अब ये वाला अंक डिसाइड करेगा कि अगले वाले में एक जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। 5 है जुड़ेगा, वही हमने बता दिया, 5 है तब भी जुड़ेगा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 तो ऐसे कि जोड़ना ही, पर 5 है तब भी जुड़ेगा, यानी अगले वाले में कितने जोड़ेंगे हम, 1, 5 और यहाँ हुआ, यानी हमारे पास
100 के नोट से 2456 रुपये का सामान हो रहा था, तो हमें उसको 2500 रुपये देना पड़ेंगे, क्योंकि हमें कितने छोड़ने पड़ेंगे 46, और अगले वाले को कितना छोड़ने पड़ेंगे 56, इसलिए ये ज़्यादा निकटतम है, तो उसको हमें 100 का नोट देना ही पड़ेगा। ऐसा है, ये देखो जरा और देख लेते हैं। 100 का निकटतम मान, 1000 का निकटतम मान, यही बात आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा धीरे धीरे समझा रहे हैं, क्योंकि समझ में आ जाए तो ज़्यादा ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वास्तव में ये परेशान करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 टीचर जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में है, और ये आता भी चयन परीक्षा में नहीं, पात्रता परीक्षा में आता है। देखो जरा कैसे इसको देखो, इसमें हम 100 के निकटतम मान की बात करेंगे, बड़ा ले लेते हैं तो थोड़ा ठीक है। 100 के निकटतम मान की बात करेंगे तो 2 जीरो आते हैं 100 में, है ना। तो ये 100 में 2 जीरो आते हैं, तो 2 जीरो आप लगा लो बिना सोचे समझे। अब ये वाला अंक डिसाइड करेगा इसमें आता जुड़ेगा एक कि नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा, 3 है, जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 3 है, यानी ये 4 करेगा। मान लो इसी में हमारे पास 100 के नोट नहीं है, अब हमारे पास कितने के नोट है, 1000 का नोट है, और हमारे पास 100 का कोई नोट नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 जीरो तो हमें लगाना ही पड़ेंगे, एक इसके नीचे जीरो, इसके नीचे भी जीरो, और इसके जो लास्ट वाला जो अंक है ये डिसाइड करेगा इसमें एक जुड़ेगा अगले वाले में कि नहीं जुड़ेगा। चाहे कितने भी निकटतम मान का आप निकाल लो ना, अपना फॉर्मूला एक ही बेस है, ये निकालने का तरीका है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो 2, अच्छा, यानी हमारे पास 1000 के नोट हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, हमें 62,434 रुपये का हिसाब करना है, तो हम उसे 62,000 रुपये देंगे, ना कि 63,000। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो मात्र 100 के नोट, 100 के तो है ही नहीं, हमारे पास तो सीधा 1000 का नोट है, न और कोई नोट ही नहीं है, ना 50 का है, ना 500 का, ना 100 का है, ना 1000 का, सीधा 1000 का है, 500 का भी नहीं है, 50 का, 100 का कोई नोट नहीं है, मात्र कितने की नोट है, 1000 के नोट है। तो ये इसका उत्तर आएगा। और भी प्रैक्टिस करो घर पे और आएगा, ये गारंटी है। ये बहुत अच्छा बेस है, इसको छोटे मत लो, इसको ध्यान से पढ़ो और देख लो एक आधा एक। चलो ठीक है, इसका आपको निकटतम मान बताना है, 10 का भी, 100 का भी और 1000 का भी। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। कमेंट में बताना इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।